अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जो राउंड होता है, जिसमें सेंटर होता है, और सेंटर से लेकर जो ये फिगर होता है, इसकी बाउंड्री हर एक साइड से इसकी डिस्टेंस सेम होती है। इसको हम बोलते हैं सर्कल, और ये हमारा इसका सेंटर है, सेंटर ओ। उसके बाद है सर्कल का रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, सर्कल के किसी भी साइड से बाउंड्री तक, सेंटर से लेकर कोई भी लाइन जो हम खींचेंगे उसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। यहाँ पर हमने रखा है नाम OP, रेडियस ऑफ सर्कल है यहाँ पर OP। उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है। और डायमीटर जो होता है, जब हम किसी भी सर्कल में एक लाइन एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कोई लाइन खींचे और सेंटर के बीच में से वो पास करे, उसे हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, और रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? देखिए, ये पूरा सर्कल है। अगर हम सर्कल के दो हिस्से इक्वल पार्ट करेंगे, तो यहाँ से आधा सर्कल जो मैंने शेड किया है, इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। और यहाँ से भी जो आधा ये सर्कल बचता है, इसको भी हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट हमारा। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल के चार इक्वल पार्ट जब होंगे और उसका सेंटर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्वाड्रेंट, ये होता है 90 डिग्री। टोटल कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का क्या होता है? 1/4 होता है सर्कल का, तो ये होता है 90 डिग्री एंगल इसके बीच में। 90 90 90 90, ये एक हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कहीं से भी सर्कल के अंदर से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अगर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। हमें याद रखना है, जो डायमीटर होता है वो भी कॉर्ड ही होता है, लेकिन वो सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है? अगर हम कोई सर्कल लेंगे, सर्कल के सेंटर से अगर हम दो लाइन ड्रा करें, और दो लाइन के ड्रा करने से जो फिगर अंदर बचता है, जो मैंने यहाँ पर शेड किया है, इसको क्या कहते हैं? ये लाइन और ये वाली आर्क, क्या, ये वाली आर्क, इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ये जो हमारा सेक्टर है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी यहाँ से बचता है, जो खाली जगह स्पेस बचती है, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। और इस जो यहाँ पर एंगल बनता है सेंटर में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। उसके बाद आता है आर्क। आर्क हम किसको कहते हैं? जब हमने कोई भी सर्कल बनाया, कहीं से भी अगर हम इसको काटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहीं से भी काटेंगे, इस लाइन को, इस बाउंड्री को जहाँ हम काटेंगे, उसको हम कहते हैं आर्क। आर्क यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी। इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये सारा आर्क ऑफ अ सर्कल में आता है। उसके बाद होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी सर्कल में कोई कॉर्ड ड्रा करें, ये है हमारा कॉर्ड है, जो मैंने इससे पहले भी बोला, ये हमने एक कॉर्ड ड्रा किया है, उस कॉर्ड की वजह से सर्कल के दो हिस्से होते हैं, चाहे वो सेमी सर्कल बने, चाहे वो कैसा भी सर्कल बने। तो उसके जो ये वाला साइड है, जिस जो हमारी कम स्पेस लेता है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, लेकिन ये हमारा माइनर सेगमेंट कहलाता है। और जो वाल यहाँ से वाली जो स्पेस है, जो यहाँ से ऊपर से स्पेस बची, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। देखिए, उसके बाद आते हैं हम सर्कल के टेंजेंट पर। अगर हमने कोई सर्कल यहाँ पर ड्रा किया, सर्कल को यहाँ से एक लाइन ड्रा की, जो सर्कल की बाउंड्री को बाहर से कहीं एक जगह पर टच करता हो, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हमेशा याद रखना चाहिए, जो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल होता है, वो रेडियस, ये थ्योरम है, रेडियस ऑफ अ सर्कल के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसको कहते हैं? जब हम 2D फिगर्स को देखते हैं, जब हम रेक्टेंगल को देखते हैं, जब हम स्क्वायर को देखते हैं, जब हम हमें उसका पेरीमीटर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके साइड को सम करते हैं। लेकिन सर्कल में पेरीमीटर में साइड्स नहीं आते हैं, इसमें क्या होती है? इसमें कर्व्स होती है। तो इसी साइड को निकालने के लिए एक टर्म यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, या कहते हैं हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये आपने जाना सर्कल के बारे में। इसके बाद आपको
हमको जानना है सर्कल का एरिया क्या होता है, किसके बराबर होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है। उसके लिए अलग अलग फार्मूला है, तो यहाँ पर मैं वो सारी लिख लेता हूँ। देखिए, पहले आता है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये होता है बराबर पाई आर स्क्वायर के। पाई होता है इसका वैल्यू 22/7 और आर हमारा रेडियस होता है, ये 2 बार आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी अगर हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कितनी स्पेस है, कितना एरिया है, ये सर्कल कितना एरिया कवर करता है अंदर से, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। और इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमें खाली रेडियस मालूम होना चाहिए, हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम उस सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो होता है बराबर 2πr। यानी जो हमने ये सर्कल यहाँ पर बनाया है, अगर इस सर्कल को हमने बनाया, इस सर्कल में जो ये लाइन लगी, ये सर्कल बनाने में जी कितनी लाइन सेगमेंट हमें लगी, टोटल लाइन कितनी लगी, अगर हम इसको खींचकर फिर सीधा लाइन को करेंगे, वो लाइन कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो कहलाता है सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। उसको निकालने के लिए भी हमें रेडियस मालूम होना चाहिए, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बराबर 2πr। उसके बाद हमें निकालना होता है सेक्टर। देखिए, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला है, कोई भी सर्कल जो होता है उसका कंप्लीट एंगल होता है, टोटल वो होता है 360। थीटा क्या होता है, थीटा बीच वाला एंगल होता है। देखिए, ये मैंने सेक्टर यहाँ पर बनाया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हमने यहाँ पर सेक्टर बनाया है। तो इसका एरिया ढूंढने के लिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें लिखना है ये वाला θ/360, हमें लिखना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने जाना एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। उसके बाद अगर हमें निकालनी होगी लेंथ ऑफ आर्क, ये मैंने लिखकर यहाँ पर रखा। देखिए, लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क क्या होती है। देखिए, मैंने पहले भी बोला, ए से लेकर बी तक ये जो हमारा सर्कल है, ए से लेकर बी तक जो ये लाइन है, जो बाउंड्री की ये वाली लाइन है, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला एक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो हमारे पास ये है θ/360 इंटू 2πr। उसके बाद आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है, पहले हमें मालूम होना चाहिए, जो मैंने अभी भी बोला, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाई थी यहाँ पर, ये हमारा मेजर सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। अगर हम कोई भी कॉर्ड यहाँ पर ड्रा करें, कोई लाइन ड्रा करें, इसकी वजह से सर्कल के 2 हिस्से होते हैं। जो सर्कल का छोटा वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसकी फार्मूला, अगर हमें ये वाला एरिया निकालना होगा, ये कैसे निकालेंगे, अगर ये वाला एरिया है तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, उसकी फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर ओ ए बी, ये हमारा कंप्लीट सेक्टर है, यहाँ पर हमारा एंगल है थीटा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सारे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, किससे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकाल कर जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल जब माइनस करेंगे, हमें निकलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर हमें मेजर सेगमेंट चाहिए, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट फिर ऑटोमेटिकली निकल सकता है। हमें क्या करना है, हमें करना है काम, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल के एरिया में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमें निकलेगा खुद ब खुद एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। इसी तरह यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा माइनर सेक्टर है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर, उसके लिए फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर हमें ये वाला बाकी जो बचता है इसका एरिया निकालना है, हमें फिर से एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।